हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर जी क्लासेस। सुपर जी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स। क्लास 12th की मैथमेटिक्स के 3 वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल के क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं और कंसेप्ट भी करा चुके हैं। जो आपका रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव वाला था, यानी कि स्वतुल्य सममित संक्रामक का कंसेप्ट था, वो भी कर चुके हैं। अब उसके बाद हम आगे करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक भी हम कर चुके हैं। ठीक है, उससे पहले वाले वीडियो 3 में प्रोवाइड कर चुके हैं, आपको वो करा चुके हैं सारे। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1a 1 2 3, यानी कि एक सेट दिया है 1 2 3, तो 1 2 3 में r क्या दिया है 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है। तो पहले तो सबसे पहले हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि स्वतुल्य सममित संक्रामक होता क्या है, रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव रिलेशन किसे कहते हैं। देखिए, जो हमारा रिफ्लेक्सिव होता था यानी कि स्वतुल्य संबंध होता था, उसमें हम क्या लेते थे कि ए इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए इज बिलोंग्स टू ए। यदि ए हमारा सेट में दिया है, जैसे हमें यहाँ पर सेट क्या दिया है 1 2 3, तो ए यदि सेट में दिया है तो वो ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन फॉलो हो जाती थी तो हम इसको क्या बोलते थे कि स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो करता है। अब उसके बाद बात आती है सममित की, तो सममित में ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए। यदि ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए होता था तो वो ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी कि ये दोनों कंडीशन को जब फॉलो करता था तो हम क्या कहते थे कि अब यह साइमेट्रिक यानी कि सममित संबंध भी होगा। तो ये फर्स्ट वाला ये हो गया हमारा और सेकेंड वाला ये हो गया। ठीक है, स्वतुल्य सममित। अब बात है संक्रामक की, तो संक्रामक की कंडीशन क्या होती है। संक्रामक में हम क्या लेते थे कि ए बी सी यदि 3 नंबर आपको दिए गए 1 2 3, ऐसे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। नंबर के अगर बेस पे आप समझना चाहें तो नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, ए बी सी को 1 2 3 के बेस पे कर लीजिए, फिर उस हिसाब से अरेंज करके इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर 1 2 ए बी सी दिया है तो ए बी सी इज बिलोंग्स टू, यदि ये ए में है, सेट में दिया गया है, यानी कि ए बी सी सेट में दिया गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए कॉमा बी मीन्स 1 कॉमा 2 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि 1 2 आर में होना चाहिए। तो ए भी होना चाहिए, यानी ए बी के बेस पे, तो ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर। आप क्या लिखेंगे बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और ए कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब यदि इसी बात को हम नंबर के अकॉर्डिंग समझना चाहेंगे तो 1 कॉमा 2 इज बिलोंग्स टू आर, फिर 2 कॉमा 3 इज बिलोंग्स टू आर और 1 कॉमा 3 इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर जाएंगी तो ये हमारा कैसा संक्रामक संबंध भी होगा। तो इन्हीं कंडीशंस को हम इससे पहले वाले वीडियोस में भी सभी क्वेश्चंस पे यही सब यूज हो रहे थे, रूल यही यूज हो रहे थे, ये सॉल्व करके दिखा रहे थे, यानी कि प्रूफ करना रहता था कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ये करके दिखाइए। अब यहाँ पर भी हम क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 में भी यही कॉन्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r इक्वल टू में 1 2 2 1 कैसा है, द्वारा प्रदत्त संबंध सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक। ये सममित संबंध है, सममित संबंध है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 1 2 है तो 2 देखिए यहाँ से आप इतने वीडियो पढ़ चुके होंगे, यदि आपने इससे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर यदि 1 2 है तो 2 1 भी है, तो जब 1 2 है 2 1 भी है, यानी कि a b है और b a है, तो यहाँ से क्या ये सममित संबंध हो जाएगा। और जब ये सम्मित हो रहा है तो यहाँ पे हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए हमारी कंडीशन कौन सी लागू होती है कि ए इज बिलोंग्स टू ए है तो ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, यदि 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब उसके बाद बात आती है ना तो संक्रामक है, तो संक्रामक लिए कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है, यदि 1 2 3 है, जैसे यहाँ पर ये हमें सेट दिया है 1 2 3, 1 2 3 है तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो 1 2 है, 1 2 भी इसमें प्रेजेंट है और 2 1 भी इसमें प्रेजेंट है, लेकिन एक और कंडीशन होती है यदि 1 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए और 1 3 भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से 1 3 इसमें नहीं दिया गया तो ये हमारा क्या संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो इसी बात को हम बस लिख के आपको बताते हैं, बाकी एक्सप्लेन हो चुका है। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन है आपका। अब स्वतुल्य के लिए हम क्या, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा सेट दिया गया है सेट हम लिख लेते हैं, यानी कि ए इक्वल टू में दिया है 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा रिलेशन भी दिया है इसमें, रिलेशन
1,2 1,2 2,1 1,2 2,1 ठीक है। 1,2 और 2,1 दिया गया। आप क्या करेंगे देखिए, आप सबसे पहले हम देखिए स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य संबंध हम कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या होता है, यानी कि स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं यदि ए इज बिलोंग्स टू ए होता है, यानी कि ए इज बिलोंग्स टू ए है, तो अब हम यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे 1, क्योंकि वो तो हमारा फॉर्मूले फॉर्म में हो जाएगा। तो 1 इज बिलोंग्स टू ए, यदि 1 इज बिलोंग्स टू ए है तो क्या ए कॉमा ए होना चाहिए, तो यानी कि 1,1 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि इस नॉट्स बिलोंग्स टू आर हो रहा है, इस नॉट्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1 यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब उसके बाद बात आती है कि सम्मित की, तो सम्मित कैसे हम चेक करेंगे यहाँ पे, सम्मित तो जब सम्मित संबंध हम देखेंगे तो सम्मित वाला क्या करेंगे, यहाँ पर ए कॉमा बी, यानी कि 1,2 इज बिलोंग्स टू ए है, यदि 1,2 इज बिलोंग्स टू ए है तो 1,2 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और 2,1 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी 1,2 इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1,2 है तो 2,1 भी है, 2,1 इज बिलोंग्स टू आर, 2,1 इज बिलोंग्स टू आर हो रहा है, वो भी इसमें दिया गया है। तो यहाँ से क्या आता है, यह सम्मित संबंध होगा, अतः यह सममित संबंध होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये सम्मित वाली कंडीशन। अब बात आती है संक्रामक की, तो संक्रामक हम चेक करेंगे संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, संक्रामक तो संक्रामक संबंध की हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, 1,2,3, यानी कि 1,2 इज बिलोंग्स टू ए है, यदि 1,2 इज बिलोंग्स टू ए है तो 1,2 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि है, और 2,1 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि ये भी हमारा दिया है। लेकिन यहाँ पर नहीं, ये हो जाएगा 1,2 और 2,3 2,3 क्योंकि ए बी सी होता है ना, तो ए इज बिलोंग्स टू ए यदि हम लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसेप्ट, ए इज बिलोंग्स टू यदि ए है तो ए कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि तीनों आएंगे ना, तो इज बिलोंग्स टू ए है तो ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ए कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब हमारा क्या होता है, सम्मित संबंध यानी कि ट्रांसिटिव रिलेशन फॉलो करता है। तो यहाँ पे 1,2 इज बिलोंग्स टू आर है तो 2,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, क्योंकि 1,2 ये जो 1,2 हम ले रहे हैं तो 1,2 तो हमारा यहाँ पे इस रिलेशन में दिया है, लेकिन यहाँ पर 2,3 ले रहे हैं तो 2,3 हमारा इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इस नॉट्स लिख देंगे। उसके बाद 1,3 आना चाहिए, तो 1,3 इस नॉट्स बिलोंग्स टू आर, ये भी हमारा नहीं दिया है, तो अतः यह संक्रामक संबंध नहीं, यहाँ पे लिखेंगे अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं। अब उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, और हमें यहाँ पर यही प्रूफ करना था कि ये स्वतुल्य, ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है, लेकिन सम्मित संबंध है। तो यहाँ से या अतः या स्वतुल्य संबंध नहीं है और यह संक्रामक संबंध नहीं, लेकिन सम्मित संबंध होगा। ठीक है, यानी कि सम्मित संबंध है, बस यही हमें सेकेंड वाला प्रूफ करके दिखाना था। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय, जो कॉलेज की पुस्तकें हैं सभी पुस्तकों के समुच्चय ए में रिलेशन क्या दिया है कि r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, r इक्वल टू में x कॉमा वाई और तथा एक्स वाई
में पेजों की संख्या समान है, एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए हम जानते हैं बेसिकली क्या होता है हमारा, यहाँ पर सब स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए। यदि तीनों कंडीशन फॉलो कर जाती है तो उसको हम क्या इक्विवेलेंस रिलेशन तुल्यता संबंध कहते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे, देखिए ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू में क्या कह रहे हैं कि एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, यहाँ पे पेजों की संख्या क्या करेगी, पेजों की संख्या हमारी इक्वल ली गई है, बराबर ली गई। अब देखिए एक चीज सोचिए, जैसे कोई हमें कॉलेज होगा या किसी लाइब्रेरी की हम बात करें तो वहां पर जो एक बुक होगी, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय, यानी कि जो बुक होगी तो उस पुस्तकों के कॉम्बिनेशन में, यानी काफ़ी सारी वहाँ पर लाइब्रेरीज या कॉलेज में बुक्स होती हैं, तो वहाँ पर उन बुक को कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या देखें यहाँ पर कि जो पुस्तकों का समुच्चय होगा वो कैसा, इसमें दिया कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या तथा या प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले यदि हम स्वतुल्य के लिए करेंगे तो स्वतुल्य संबंध हम देखेंगे यहाँ से रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो स्वतुल्य संबंध हमारा होता है वहां पे हम क्या लिखेंगे, ए इज बिलोंग्स टू, यानी कि एक्स 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 इज बिलोंग्स टू ए। यदि एक्स, क्योंकि एक्स वाई के फॉर्म में क्वेश्चन दिया तो हम एक्स वाई के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, तो एक्स इज बिलोंग्स टू, यदि ए दिया है तो एक्स कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक्स इज बिलोंग्स टू आर होगा, कैसे होगा देखिए, एक्स कॉमा एक्स इज बिलोंग्स, क्योंकि जो एक बुक लेंगे तो उस बुक की पेज, उसी बुक के लिए हर एक पेज हमारा कैसा समान पेज होगा, यानी कि बराबर पेज होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक्स कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि किसी भी किताब के पेज स्वयं के लिए बराबर होंगे, किसी बुक के पन्ने, किसी किताब के पेज उसी बुक के लिए समान होंगे। अब जैसे कोई आप एक बुक लेंगे तो एक बुक के पन्ने क्या होंगे, वो उसी बुक के लिए सारे पेज उसके, अब कोई भी बुक होती है तो उसके सारे पेज क्या बराबर होते, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य संबंध होगा। अतः यह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। अब उसके बाद आता है, स्वतुल्य के बाद आता है सम्मित संबंध। तो सम्मित हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर सेकेंड वाला सम्मित संबंध। तो सम्मित वाली कंडीशन हम लेंगे तो सम्मित में हमारा क्या हो जाएगा, सम्मित में क्या होता है कि ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए, यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पर हम एक्स कॉमा वाई के लिए बात करेंगे तो एक्स कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू ए, यदि एक्स कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू ए, वो एक सेट में दिए हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक्स कॉमा वाई हमारा क्या हो जाएगा, इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी एक्स वाई के पन्ने बुक के लिए जो लेंगे तो समान ही होंगे। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन ये भी बन जाएगी कि वाई कॉमा एक्स इस बिलोंग्स टू आर, और ये भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि जब बुक के लिए बात कर रहे हैं तो एक जब पेज दूसरे के लिए बराबर होगा तो दूसरा वाला भी पहले की स्थिति में बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर वाई कॉमा एक्स इस बिलोंग्स टू आर और एक्स कॉमा वाई इस बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो हो जाएंगी। तो अतः या सम्मित संबंध भी है, अतः यह संबंध
सम्मित संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है। संबंध भी है। ठीक है, अब उसके बाद आता है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड वाला लिख देते हैं। ठीक है, संक्रामक संबंध के लिए हमें क्या करना है, तो संक्रामक संबंध के लिए हम क्या लिखेंगे कि जब हमें कोई 3 नंबर दिए जाएंगे, जैसे 1, 2, अब यहाँ पर x ले रहे थे और x y ले रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर एक ले लेंगे एक्स्ट्रा x, y, z, x, y, z इज बिलोंग्स टू a, यानी x, y, z इज बिलोंग टू a। अब कंडीशन क्या हो जाती है कि x, y इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए, x, y इज बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए, और y, z इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए, जो कि बुक के कंडीशन में ये सभी चीजें सब फॉलो करेगा, ये सेट में सब कुछ दिया गया है। अब उसके बाद क्या होता है x, z, तो x, z इज बिलोंग्स टू r होगा, तो यह संक्रामक संबंध भी होगा। यहाँ हम नीचे लिख देते हैं, अतः यह संक्रामक संबंध भी है, अतः यह संक्रामक संबंध भी है। संक्रामक संबंध भी है, तो अतः यह एक तुल्यता संबंध हुआ, क्योंकि यहाँ पर जब तीनों कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो यह तुल्यता संबंध होगा। यहाँ लिख देंगे यह तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसे रब कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू में 1 2 3 4 5 में r इक्वल टू में a कॉमा b a माइनस बी, यानी कि 1 2 3 4 5 में सेट भी दिया है हमारे पास। ठीक है, सेट दिया है 1 2 3 4 5 में r इक्वल टू में a कॉमा b मॉड में a माइनस बी सम है, द्वारा संबंध एक तुल्यता संबंध प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5। ये तो हमें पहले तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब यहाँ तक तो इक्विवेलेंस रिलेशन की बात है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया हुआ है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय, यानी कि 1, 3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में पहले ही करवा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको कंडीशन दिखाएंगे, क्योंकि सम विषम के बेस पे ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे प्लेट वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाना है तुल्यता संबंध। अब सब यहाँ पर हमें सेट भी दे रखा है ए, तो यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू में ए हमारा क्या दिया है 1 से 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5 ये दिया है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, रिलेशन भी हमें दिया हुआ है। इसमें रिलेशन हमारा दिया है ए कॉमा बी रिलेशन है, फिर सच दैट ए माइनस बी यानी कि ए कॉमा बी और ए माइनस बी दिया हुआ है, सम है द्वारा
द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध। देखिए यहाँ पर ये तुल्यता संबंध हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के बारे में बात करेंगे। तो स्वतुल्य देखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ए बी के फॉर्म में दिया गया, जैसे एक्स वाई अगर देते सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पे ए कॉमा बी के जगह पर एक्स कॉमा वाई होता, यहाँ पर एक्स माइनस वाई होता, तो एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर ए बी के फॉर्म में दिया गया तो ए बी के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, जो ए हमें दिया हुआ है तो लिखेंगे ए इज बिलोंग्स टू ए, यानी यदि ए इज बिलोंग्स टू ए है, ए जो हमें दिया हुआ है वो सेट में है, तो ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जब ये आर में रिलेशन में हमारा दिया जाएगा, यानी कि कंडीशन कौन सी फॉलो करेगा, इसमें दिया हुआ है मॉड ए माइनस ए इक्वल टू में क्या 0 आएगा, जो कि क्या है, सम है, जो कि सम है, ठीक है, जो कि सम है। इस प्रकार अतः या एक अतः या स्वतुल्य संबंध है, यहाँ लिख देंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध है। इस प्रकार स्वतुल्य लिखेंगे। उसके बाद संक्रामक की बात करते, सेकेंड वाला कैसे आ जाए, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक के लिए हम क्या देखेंगे, देखिए संक्रामक में क्या आ जाता है हमारा, इसके बाद हम लोग सम्मित वाला कर लेते हैं पहले, फिर संक्रामक करते हैं। तो सम्मित संबंध के लिए हमारा क्या होता है कि ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए, यदि देखिए ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए है, ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए है, तो ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि ये हमारा होगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर होगा ए माइनस बी क्या होगा, वो सम संख्या ही होगी, ठीक है, ए माइनस बी सम संख्या। अब यहाँ पे बी माइनस ए करेंगे तो बी कॉमा ए इज बिलोंग्स टू ए, यदि इसको हम कन्वर्ट करें, जैसे मानिए माइनस बी माइनस ए, ऐसे लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड के फॉर्म में, तो ये भी हमारा क्या नंबर जो आएगा वो सम नंबर होगा। यहाँ पर आता है यह सम्मित संबंध है, यह सम्मित संबंध है। ठीक है, सम्मित संबंध। अब आता है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे ए बी सी, यानी कि एक और नंबर हम ले लेंगे, तो ए बी सी यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू ए, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू ए है, सेट में दिया है, तो यहाँ पर क्या होता था कि ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, और बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू ए होगा, और ए कॉमा सी भी होना चाहिए, यानी कि ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा सी इज बिलोंग्स टू ए। अब देखिए यहाँ पर क्या लेंगे कि ए माइनस बी सम होगा, उसके बाद बी सी आएगा, तो बी सी के बेस पे कैसे इसको बी सी लिख लेंगे, बी माइनस सी भी सम होगा, बी माइनस सी भी सम हो जाएगा। अब निकालना है ए माइनस सी, तो ए माइनस सी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए माइनस बी और बी माइनस सी को ऐड करेंगे, यानी कि इसको इक्वेशन के बेस पे लिख सकते हैं कि 1 और 2, इसको सिर्फ ए माइनस बी माइनस सी को जोड़ने पर, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मॉड में ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए माइनस बी, मॉड हटा दीजिए, प्लस बी माइनस सी, तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो ए माइनस सी हमारा आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे अतः यह संक्रामक संबंध भी है।
तो इस तरीके से संक्रामक संबंध को जब तीनों कंडीशन हमारी फॉलो हो जाएंगी, स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है, संक्रामक संबंध है, तो अतः यह एक तुल्यता संबंध होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 8 में कुछ और आगे ऐड किया गया। जैसे यहाँ पर इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रमाणित कीजिए कि 135 के सभी अवयव 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। उसमें रिलेशन में है, 135 में है समुच्चय 2,4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु वो भी रिलेशन में है, परंतु 135 का कोई भी अवयव 2, 4 से नहीं संबंधित। देखिए यहाँ पर मेन रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 135 का जो 2, 4 से संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये विषम दिया गया और वो सम दिया गया है, तो इस कंडीशन की वजह से यहाँ पर ये अवयव इससे संबंधित नहीं होंगे। ठीक है, बाकी पहले वाले वो विषम विषम के लिए बात करें, विषम विषम के लिए बात हो रही है, 135 से बात हो रही है, तो यहाँ पर वो इवन ऑड नंबर हो रहे हैं, तो वो उससे कनेक्टेड है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए एक्स इज बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे होगा इक्वल टू कर लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 12। ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 0 से बड़ी या 0 के बराबर की कंडीशन क्या हो जाती है, 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी का मतलब जैसे 1, और 0 के बराबर यानी कि स्वयं 0 ही होगा, खुद 0 ही होगा। ठीक है, में दिए गए निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध होगा, एक तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर पहला दिया गया R इक्वल टू में a, b मॉड a माइनस बी 4 का गुणज है। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कुछ इसी के तरीके से, जैसे मॉड में फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पर ऐसे लेंगे, यहाँ पर सम है, यहाँ पे कंडीशन दी थी इवन नंबर है, सम नंबर होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, 4 का गुणज होगा, जैसे 8, तो 8 क्या है, 4 2 8 16, 4 4 16। ठीक है, 0 तो 4 को 0 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 4 1 4, कहीं ना कहीं उसमें मल्टीपल वो आ जाए तो उसको हम लिखेंगे। देखिए 9 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय ए, यहाँ पर रिलेशन में दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू में ब्रैकेट x इज बिलोंग्स टू जेड, x इज बिलोंग्स टू जेड। जेड कैसे होता है, जेड यानी कि पूर्णांक को कहते हैं। जैसे पूर्णांक वाली संख्या भी हमारी माइनस प्लस में चलती है, -1 -2 -3 लेफ्ट साइड, राइट साइड 1 2 3 पॉजिटिव। ठीक है, माइनस में इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पर x इज बिलोंग्स टू जेड होगा और सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, लेस देन 12, यहाँ पे नंबर दिया है 12। तो अब इस बेस पे करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम सेट लेंगे, जो रिलेशन बनाएंगे, तो वो कैसा हो जाएगा हमारा ए वाला। देखिए यहाँ पर आएगा ए जो होगा वो 0, एक्स की वैल्यू कैसी कही जा रही है कि 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। तो 0 से बड़ा कोई संख्या अगर है, कोई संख्या दी गई हो, तो 0 से बड़ी संख्या 1 होती है, या उसी के बराबर की बात की जाए 0 के बराबर, तो 0 के बराबर स्वयं 0 ही होगा। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर इससे छोटा कह रहे थे, यानी कि x की वैल्यू 12 से कम होगी, तो हम 11 तक ही सिर्फ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे देखना है कि क्या ये स्वतुल्य है, यानी कि सबसे पहले तुल्यता संबंध है, तो अब यहाँ पे स्वतुल्य हमें देखना है। इसका रिलेशन जो कैसा, अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन हमें कैसा दिया है कि वहाँ पर जो सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं कि a, b, यानी कि फर्स्ट वाला है a, b, a, b सच दैट a माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो यहाँ पर 4 का गुणज हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जब हम कोई नंबर लेंगे, जैसे a, b लेंगे, तो a, b के फॉर्म में हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले
स्वतुल्य संबंध के लिए। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि वन इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के फॉर्म में ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारे नंबर्स तो ये होंगे, कंडीशन तो ये होगी, क्योंकि वो तो हम गुणज के फॉर्म में देखेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए के लिए कर लेते हैं ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू ए है, तो ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यानी कि ए माइनस ए इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये कंडीशन सही होगी, अतः यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। उसके बाद आता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि कोई जो संख्याएं होंगी वो 1 2, अगर 1 2 इज बिलोंग्स टू ए है तो यहाँ पर क्या ए कॉमा बी, यानी कि ए 1 2 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और बी कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ये हमारा सम्मित संबंध भी होगा, अतः यह सम्मित संबंध भी है। सम्मित संबंध है। अब उसके बाद आता है संक्रामक संबंध। अच्छा, यहाँ पर इसकी अगर कंडीशन लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी, तो ये कैसा, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फॉलो करेगा, यानी कि a माइनस बी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, a माइनस बी कैसा संख्या होगी, जो गुणज होगा, कहीं ना कहीं इस नंबर को घटाने पर हम मल्टीपल यहाँ पर आएगा। अब उसके बाद a कॉमा बी लेंगे, उसमें भी यही यहाँ पर हाँ a कॉमा बी और b माइनस ए में भी वही कंडीशन बन जाएगी, यानी कि जो नंबर आएगा वो कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल हो जाएगा। अब उसके बाद आता है यह सम्मित संबंध है, तो सम्मित संबंध में भी हम क्या करेंगे, सम्मित संबंध यहाँ से फॉलो हो जाएगा। अब आता है संक्रामक संबंध की बात आती है, तो संक्रामक संबंध हमारा क्या होता है, थर्ड वाला संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध क्या होते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू ए है। यदि ए कॉमा सी इज बिलोंग्स टू हमारा ए होगा, तो यहाँ पर ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। हम आपको ए बी के फॉर्म में ही करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ए कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ए कॉमा सी वाले कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे बेसिकली, यानी कि ए माइनस बी मॉड प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ से ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी मिल जाएगा, तो बी से बी कट कर दीजिए, ए माइनस सी ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे कि अतः यह संक्रामक संबंध भी है। यहाँ लिख लेंगे अतः यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है तो यहाँ लिख देंगे कि यह तुल्यता संबंध है, क्योंकि जब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती हैं तो हमारा जो रिलेशन होता है उसको क्या इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध कहा जाता है। अब इसी में एक चीज़ और ऐड की गई है कि यहाँ पर जो उदाहरण यानी कि इसमें जो फर्स्ट में यहाँ पर हमें निकालना है कि जो 4 के गुणज वाली संख्याएं होंगी, 4 के गुणज की संख्याएं होंगी, वो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इसमें ये फाइंड करना है कि 4 के जो गुणज आएंगे वो संख्याएं कौन सी होंगी इसमें, यानी इसमें कौन से वो नंबर होंगे जिनको सॉल्व करने पर, कंडीशन में रखने पर हमारा क्या बी की वैल्यू जब हम 1 लें, बी की वैल्यू जब 1 लें तो वहाँ पर हाँ सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा कि गुणा जाएंगे, किसके 4 के गुणज निकलने चाहिए। अब इसको रब करते हैं फिर बताते हैं।
अब जब हम इसके मल्टीपल निकालने की कोशिश करेंगे तो मल्टीपल के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए जो हमें कंडीशन दी गई है कि a माइनस बी, तो यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी ये एक फॉर्मूले तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो के बेस पे लिखेंगे। तो यहाँ पर ज़ीरो इसमें सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कोई एक नंबर लीजिए, यहाँ पे जीरो ले लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे ज़ीरो, तो यहाँ पर ये हमारा क्या बच जाएगा, जीरो लेंगे सबसे पहले, ज़ीरो सबट्रैक्ट करने पर तो ज़ीरो आएगा। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे कि एक नंबर यहाँ पे लेंगे वन, वन हो जाएगा हमारा वन, और यहाँ पर हम लेंगे फाइव, फाइव माइनस वन, ठीक है। तो फाइव माइनस वन क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, यानी कि एक बार तो जीरो ही लेंगे ना, जीरो माइनस जीरो के बेस पे तो जीरो आएगा। अब फाइव माइनस वन लेंगे तो फोर आएगा, जो कि चार का गुणज है। हम यहाँ लिख देंगे जो कि चार का गुणज है, क्योंकि जो चार नंबर हमारा आया है वो चार एकम चार, फोर वन जा फोर, वो उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल भी होगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर हम जो दूसरा नंबर लेंगे, अब यहाँ पर नाइन लेंगे, तो नाइन माइनस जब वन लिखेंगे तो नाइन माइनस वन हमारा क्या आएगा, एट आएगा। अच्छा, ये भी चार का गुणज होगा, फोर भी होगा, ये भी होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 159। तो यहाँ पर पहले पे हमें वन लेना था, वन वन लेंगे तो 159, 159, 159 हमारे क्या होंगे, चार के गुणज होंगे, यानी 1,5,9 ये संख्याएं क्या होंगी, चार की गुणज हो जाएंगी, ठीक है। 159 मतलब ये नंबर जब लेंगे तो यहाँ पे जो सोल्यूशन उसका मिलेगा वो चार का गुणज मिलेगा, चार का मल्टीपल मिल जाएगा। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर सी में 2 दिया है, 9 में सेकंड वाला हमारा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि आर इक्वल टू में ए कॉमा बी, ए बराबर बी, यानी कि ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी कैसा होगा, हमें दिखाना है कि ये एक हमारा जो संबंध दिया है, यानी कि तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध दिखाना है। ये बहुत इजी है क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही काम